हमारा प्रश्न इस प्रकार है। एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल व उस स्थान के ताप के बीच संबंध को समीकरण S बराबर T-20/5 से प्रदर्शित किया गया हो तथा T ताप सेंटीग्रेड में व S चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दी गई है, तब चींटियों की चाल T बराबर 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, x अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। दूसरा है, y अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। तीसरा, x अक्ष और y अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना। चौथा है, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है उस स्थान पर तापमान क्या है। पांचवा है, यदि तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड से 40 अंश सेंटीग्रेड हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा। ये जो समीकरण दिया हुआ है S बराबर T-20/5, यहाँ पर तापमान T का मान क्रमशः 25 अंश, 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश सेंटीग्रेड रखकर क्रमशः हम S के मान प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से हम आंकड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड पर चाल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 30 अंश सेंटीग्रेड पर चाल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 35 अंश सेंटीग्रेड पर चाल 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और 40 अंश सेंटीग्रेड पर चाल 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हमें मिलती है। तो इस प्रकार से हम पहले सारणी तैयार कर लेंगे इस दिए गए समीकरण में तापमान T के मान क्रमशः रखते हुए। उसके बाद हम ग्राफ जो है खींच सकते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे हम खींच सकते हैं। आलेख खींचने हेतु सर्वप्रथम हम पैमाना निर्धारित करेंगे। पैमाना हम ले रहे हैं, x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 5 अंश सेंटीग्रेड और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार यह हमारा जो क्षैतिज रेखा है x अक्ष है जो तापमान को व्यक्त करेगा अंश सेंटीग्रेड में, तथा ये ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष चाल को प्रदर्शित करेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक बड़ा खाना 5 अंश सेंटीग्रेड को व्यक्त कर रहा है x अक्ष में और y अक्ष में एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड को व्यक्त कर रहा है। प्राप्त सारणी में हम देखते हैं जब तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड था तब चाल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे x अक्ष में तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड ये रहा और y अक्ष में चाल हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये देखिए y अक्ष में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये चाल को प्रदर्शित कर रहा है और x अक्ष में ये जो है तापमान को प्रदर्शित कर रहा है 25 अंश सेंटीग्रेड। तो ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर मिल रही हैं ये हमारा प्रथम बिंदु होगा और इसे हम इस प्रकार से बिंदु A से व्यक्त करेंगे। अगला आंकड़ा है, जब तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड है तब चाल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा तापमान को व्यक्त कर रहा है और ये जो है चाल को व्यक्त कर रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दोनों रेखाएं आपस में मिल रही है यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम बिंदु B से प्रदर्शित करेंगे और इसके जो मान है उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे।
अगला आंकड़ा है, जब तापमान 35 अंश सेंटीग्रेड है तो चाल 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 35 अंश सेंटीग्रेड को व्यक्त कर रहा है और ये चाल हमारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसे हम बिंदु सी से इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और इसके निर्देशांक भी यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। चलिए अगला आंकड़ा है, जब तापमान 40 अंश सेंटीग्रेड है तब चाल 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो ये चाल जो है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड को व्यक्त कर रहा है और ये 40 अंश सेंटीग्रेड तापमान को व्यक्त कर रहा है। दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, इसे हम अगला बिंदु डी से प्रदर्शित करेंगे और इसके निर्देशांक यहाँ पर हम लिख देंगे 40 और 4, 40 अंश सेंटीग्रेड 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से जो आंकड़े हमने तैयार किए थे उसे हम बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार से आलेखित कर सकते हैं। बिंदुओं के द्वारा आंकड़ों को इस प्रकार प्रदर्शित करने के बाद इन्हें स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे। तो स्केल की सहायता से मिलाने पर हमें इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम तापमान और चाल के मध्य आलेख खींच सकते हैं। चलिए अब प्रश्न में और भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसका आंसर हम देखते हैं। पहला प्रश्न था, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स अक्ष में हमने तापमान को चुना है अंश सेंटीग्रेड में। अगला प्रश्न था, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। ये हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष में हम चाल को चुन रहे हैं जिसे हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में हमने व्यक्त किया है। अगला प्रश्न था, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने क्या पैमाना चुना था। हमने पैमाना लिया एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 5 अंश सेंटीग्रेड और वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये चाल को व्यक्त कर रहा है। अगला प्रश्न है, जहाँ चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है उस स्थान पर तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर वो सूत्र में मान रख करके हम जो है इसको हल करेंगे। तो हल करने पर हमें प्राप्त होता है जिसे हम बिंदु ई से व्यक्त करेंगे। तो ये देखिए हमारा बिंदु ई यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जब चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है तो उस समय तापमान 32.551 अंश सेंटीग्रेड हमको प्राप्त होता है। तो उसे हम बिंदु ई से इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 5वां और अंतिम प्रश्न है, यदि तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड से 40 अंश सेंटीग्रेड हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब तापमान 30 अंश सेंटीग्रेड से 40 अंश सेंटीग्रेड हो जाए तो चींटियों की चाल 2 से 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यहाँ पर देखिए 30 अंश से 40 अंश जब तापमान होता है तो इस दौरान यहाँ पर देखिए 30 अंश से 40 अंश होता है तो इस दौरान उसकी चाल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ कर के 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और तापमान और चाल के बीच आलेख जो है इस प्रकार से खींचा जा सकता है।